हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आज समान विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिए हैं। इसमें हम लोग बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों को कवर करेंगे। इसमें 750 प्लस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के थे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर को रसायन विज्ञान का जनक बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन है? ग्राहम। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन है? ग्राहम। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने। E=mc² का समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? न्यूटन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन। अनुवांशिकी के पिता जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधों का चयन किया था? मटर के पौधों को चयन किया था। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा जाता है। ये किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें होता है? क्रोमोसोम में अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में। जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था? बीडल एवं टैटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बीडल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल हो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है, किसका यौगिक है? प्रोटीन का यौगिक है। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में खून थक्का नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त के जमने से कौन रोकता है? हिपैरिन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त जमने से रुकता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में कौन सहायक होता है? प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन होता है? विटामिन के होता है। रुधिर का तरल भाग कौन सा होता है? प्लाज्मा। ब्लड का तरल भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल की प्रतिशत कितनी होती है? 90%। रक्त का कितना परसेंटेज भाग प्लाज्मा होता है? 55% भाग प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होता है? प्लाज्मा होता है। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, स्प्लीन को कहते हैं ब्लड बैंक। आरबीसी का कब्रगाह शमशान किसे कहता है? प्लीहा को कहते हैं। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है
40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पे? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं, कौन कौन होते हैं? 4 को होते हैं, ए बी एंड ओ। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह कौन से? ओ। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सी? ए बी सर्वग्राही है, एक्सेप्टर ये डोनर है। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर एवं वीनर ने। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्रंथि से। एड्रीनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्त को शुद्ध करता कौन? किडनी। किडनी रक्त को शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में, किडनी में। किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथली कौन चीज़ की बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है पथली। रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन है? स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? शिरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? शिरा। अब हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली को वाहिनी को धमनी कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली को धमनी कहते हैं। मतलब शरीर से हृदय की ओर लाने वाली को शिरा कहते हैं। हृदय के धड़कन का नियंत्रक क्या होता है? पेसमेकर। हृदय की धड़कन के नियंत्रक पेसमेकर। जराविक सेवन। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। कृत्रिम आर्टिफिशियल हार्ट है जराविक सेवन। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? किसके द्वारा होता है? ब्लड द्वारा होता है, रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, लीवर से होता है। यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? विटामिन ए। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा होता है, कुत्ते के काटने से होता है। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की सैन्य ने की थी। इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। विषाणु वायरस की खोज इवानोवस्की सैन्य ने की थी। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस से। जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग किससे होता है? विषाणु से। विषाणु के 2 कारण होता है, विषाणु का कारण होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की खोज किसने की थी? लुवेनहॉक ने की थी। लुवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी किस में होती है? हवा में होती है। ध्वनि की चाल होती है 760 मील पर आवर। 760 मील पर घंटा होती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैसों का गैसों में विलयन। गैस का गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है हवा में ध्वनि की चाल। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या होती है? डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। एक प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर।
यह 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश के बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। तने के रूपांतरण आलू और प्याज तना है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि कहते हैं या पीयूष। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी। दो वंशानुगत रोग कौन से? वरदानता एवं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया वरदानता वही है। सर्वप्रथम मनुष्य में वरनाथा का वर्णन किसने किया था? हेर्नल ने 1876 ईस्वी में। हेर्नल ने 1876 ईस्वी में सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णाधता का वर्णन किया था। हेर्नल ने 1876 में। एक वर्णाध व्यक्ति की में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। लाल एवं हरा रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होती है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। लाइकिन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। कवक और शैवाल। कवक और शैवाल लाइकिन में सहजीवी मौजूद होते हैं। प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम को क्या होता है? टाइलिन। टाइलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? अंगुली। अंगुली में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। भोजन पचने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। एंजाइम की रचना किससे होती है? अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में बदलते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? माल्टोज। माल्टोज होता है। माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। प्रोटीन और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? कैल्शियम एंड फास्फोरस। हड्डियों तथा दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम एंड फास्फोरस होते हैं। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। कौन सी गैस का? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को और काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को। काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को और काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को। जीवन रक्षक हार्मोन होती है एड्रीनल को। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होती है? पत्ती होती है। पत्ती का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण, हरित लवक के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है किससे? कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है पीला। कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम होती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। पेड़ एवं पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है किससे? जल से होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कैसे निकलता है? जल से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? फास्फोग्लिस
ग्लिसरिक अम्ल होता है। फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्ररूप क्या होता है? तना। राइजोम पादप का भूमिगत प्ररूप क्या होता है? तना होता है। दलहन की जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। जो पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे में जल तथा खनिज लवणों का संचरण होता है, जिसमें जाइलम द्वारा होता है। जाइलम द्वारा पौधों में खनिज लवण का संचरण होता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है फ्लोएम ऊतक द्वारा। वह तंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है वह क्या कहलाते हैं? ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर द्वारा तने की वृद्धि की दर मापी जाती है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी ड्यूबे ने 1958 में की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा होता है प्रोटीन का संश्लेषण। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एवं ग्रीक ने किया था। डीएनए संश्लेषण के प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। डीएनए तथा आरएनए है न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए की क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था? वाटसन एवं ग्रीक ने। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनवाया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। हरगोविंद खुराना ने जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था। पुरुष एवं स्त्री जीन संगठन होता है। पुरुष में होता है XY और स्त्री में XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है कौन सा? 22+Y। पिता से Y वाला पाता है। बच्चे का लिंग निर्धारण किस पे होता है? पिता के गुणसूत्र पर होता है, गुणसूत्र द्वारा होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है कौन सहायक है? डीएनए में पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन शरीर में बनती है, अग्नाशय द्वारा बनती है। अग्नाशय में इंसुलिन बनती है। बोनक्राइटिस एक रोग है श्वास नली का एक रोग है बोनक्राइटिस किसका रोग है? श्वास नली द्वारा। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाता है कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है टॉक्सिन। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। मलेरिया रोग में प्रवाहित अंग क्या होते हैं? पलीहा जिसको तिल्ली बोलते हैं। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। मेढक के हृदय में होता है 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है। फेरिक क्लोराइड। पर शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन। शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में जल होता है कितना? 65 से 80% जल होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। 310 केल्विन होता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? बाल्डियर ने गुणसूत्र की खोज की थी। गुणसूत्र का निर्माण होता
क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, 23 जोड़ी होती है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक रचनात्मक इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे लंबी शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है? न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए होता है कोशिका के आनुवांशिकी पदार्थ क्या होता है? डीएनए। कोशिका का अध्ययन क्या कराता है? साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या होता है? आलू। आलू है स्तंभकंद। धनकंद में कौन सा है? प्याज। और प्याज है, और इसमें शलकंद, अदरक और हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है। फलभिति। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर इसमें फलभिति है, खाने योग्य भाग। आम, पपीता तथा बीर में खाने योग्य भाग कौन सा है? मध्य फलभिति। फूलगोभी का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग के कारण क्या होता है? कुरकुमीन। कुरकुमीन के कारण हल्दी पीला रंग का होता है। कुरकुमीन के कारण। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज पाई जाती है। सबसे लंबा क्रीमी वर्म कौन सा होता है? टेप क्रीमी। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। दूध से क्रीम निकालने का पर घनत्व बढ़ता है। एक शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। मूल रंग कहलाती है नीला, हरा एंड लाल। नीला, लाल और हरा मूल रंग है, प्राथमिक रंग है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। 3 चीजों से होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं? 7। इंद्रधनुष में बीज का रंग कौन सा होता है? हरा। प्रकाश का रंग किस निश्चित होता है? तरंगदैर्घ्य द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित होता है। विभेदन क्षमता सर्वाधिक किसमें होती है? गामा किरणों में। गामा किरणों की विभेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रिटर ने की थी। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है किसमें? सबसे अधिक लाल में होता है, सबसे कम बैगनी में होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। 3900 से 7800 के बीच में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है। प्रकाश वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने किया था। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है सूर्य प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है।
समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है और सीधा होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनता है? अनंत बनता है। हवा और बुलबुला जल से व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज बना होता है तांबा, टीन और शीशा का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। और विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा होता है? नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में भरा जाने वाले पारे का वाष्प एंड आर्गन। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प एवं आर्गन भरा होता है। फ्यूज का तार मिश्रण होता है शीशा और टीन का। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व कौन सा होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में पिक्चर स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी में यूज करते हैं। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है किसी तत्व क्रिया के कारण। हीरा का चमकना और मृग मरीचिका बनने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की भांति। निकट दृष्टि दोष मायोपिया किससे दूर किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि को दोष करते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? नेत्र लेंस का मोटा होना और फोकस दूरी कम हो जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का है नाभिकीय विखंडन पे। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है? पारा। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा हो? ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी होता है किसमें? अमीटर से। विद्युत धारा किसमें मापा जाता है? अमीटर से। अदिश राशियाँ कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल अदिश राशि हैं। सदिश हैं त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। शुष्क वर्ग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं शुष्क वर्ग। तत्व की सबसे छोटा कण या भाग क्या होता है? परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? अणु। परमाणु के 3 मौलिक कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन होता है धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन होता है इसमें कोई आवेश नहीं होता, आवेशहीन होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन त्यागने तथा ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की प्रकृति अपकरण कहलाती है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन
होता है एनोड पर। एनोड भी विद्युत अपघटन में ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? समभारिक कहते हैं। समभारिक में क्या होता है? द्रव्यमान बराबर होते हैं, समभारिक कहलाती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किसने किया था? आधुनिक मेंडलीफ ने किया था, मोसले ने किया था। आधुनिक यहाँ पे गलत लिखा हुआ। आवर्त सारणी के उदाग्र और क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? उदाग्र को कहते हैं वर्ग या ग्रुप, और क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। तत्वों की सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोबरेनियर ने किया था। तत्वों की सबसे पहले वर्गीकरण डोबरेनियर ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों और आवर्तों की संख्या कितनी होती है? वर्गों की संख्या 18, आवर्त कितने होती हैं? 7 को। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं, टेफ्लॉन के बने होते हैं। नॉन स्टिक बर्तन टेफ्लॉन के बनते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग कहलाता है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? धातुकर्म। बर्तन में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण पटाखों में हरा रंग होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है किसके कारण? स्ट्रोंशियम के कारण। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। मार्स गैस कौन सा होता है? मीथेन है मार्स गैस। नोबेल गैस हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु है लिथियम। और सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनियम। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सा होता है? स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। आंसू गैस कौन सा? क्लोरो एसिटोफिनॉन को आंसू गैस कहते हैं। हंसाने वाली गैस को नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुल जाने के कारण जल में अस्थायी कठोरता होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। जल में अस्थायी का कारण क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट के घुले रहने के कारण स्थायी, और कार्बोनेट के घुले रहने के कारण क्या होता है? बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण होता है अस्थायी। अगर बोल दिया तो बाइकार्बोनेट होगा, और सिर्फ अस्थायी बोल दिया तो कौन सी होता है? सल्फेट हो जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुल रहने के कारण अस्थायी, और बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण अस्थायी। जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है। भारी जल D2O का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। भारी जल की खोज 1932 ईस्वी में यूरी एवं बासवर्न ने किया था। भारी जल की खोज 1932 में यूरी एवं बासवर्न। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? पीटवार लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है?
पीटवा लोहा में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, इसलिए शुद्ध रूप होता है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक लौह की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में भी होती है, पालक के पत्तों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, जिसको हम गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहते हैं। गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया द्वारा जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर जंग से बचने के लिए। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है? चांदी होता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट शुद्ध सोने होता है 75%। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। लोहा, निकेल और क्रोमियम मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु लोहा, निकेल और क्रोमियम है। सोल्डर, टांका मिश्रण है सीसा एवं टीन का मिश्रण है सोल्डर। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। प्राकृतिक रबर बहुरक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट है। कांसम मिश्र धातु तांबे और टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग होता है एथिलीन या एसिटिलीन गैस का। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु को। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब और धूप चश्मा में फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। और पारा के प्रमुख यश कौन सा होता है? सिनेवार होता है। कैल्शियम, पोटेशियम, कैडमियम का यश कौन सा है? कैल्शियम का है डोलोमाइट, पोटेशियम का है नाइटर, कैडमियम का है ग्रीनोकाइट। बर्फ का द्रव्यमाप एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है बर्फ का द्रव्यमाप एवं हिमांक। एलपीजी के गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन को मिलाया जाता है। मिथाइल मरकॉप्टेन को एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। सल्फर के यौगिक है मिथाइल मरकॉप्टेन। 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.023 × 10⁻23 होता है। ई के एवोगाड्रो की संख्या कितनी होती है? 6.023 × 10⁻23 है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व और अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपेक्षिक घनत्व होता है 2.2, अपवर्तनांक होता है 2.417। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.417। अपेक्षिक घनत्व होता है 2.2। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरोन की छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण कौन सा होता है? कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता होती है 0 होती है। सोडा वाटर विलयन है किसका? गैस द्रव का सोडा वाटर विलयन है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है? 1/10 सेकंड तक ही रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण बताइए। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग कौन सा है? ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंगे गमन करती है, लंबवत गमन करती है। मनुष्य नहीं सुन सकता है, प्रसारण तरंगे को नहीं सुन सकता है। इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से प्लस होती है। सेकंडी लोरक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट का अंडे का आवरण बना होता है। मानव मस्तिष्क
मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सा था? फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड का डिहाइड्रेशन से कमी होती है। वस्तु का भार अधिकतम निर्वात में होता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। आम का वैज्ञानिक नाम? मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अमोनिया गैस को प्रयोग करते हैं रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा रखने के लिए। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हैरिसन ने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता कौन? थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है किसमें? पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? सीवी देसाई गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक है। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस मीथेन है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, CO2 का। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी कब? -273 डिग्री सेल्सियस पे सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है परम शून्य ताप का मान। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG किसका संगठक है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। बॉयल का नियम नियत तापमान पर होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल का नियम लागू होता है। NTP समान ताप एवं दाब पर किसी गैस का एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर होता है NTP पे। सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस निकलती है सिगरेट लाइटर से ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा होती है SO2 और NO2 के कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन सा होती है? नायलॉन। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा नायलॉन है। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु किससे निकाली जाती है? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। यूरेनियम डेटिंग से पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन है। शहद का मुख्य घटक कौन सा होता है? फ्रैक्टोज होता है। शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजन में। रंजक और खाद्य पदार्थों बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए। शतफल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से शतफल उत्पन्न होता है। शतफल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अनभाग से। अनभाग जैसे मतलब हो गया पुष्पासन बादल। देखिए शतफल कहाँ से उत्पन्न होता है? अंडाशय तथा पुष्प के अनभाग पुष्पासने बादल से होता है। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। फूलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी और फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। जल में विलेय विटामिन कौन सा? बी एंड सी। जल में विलेय है, जल में घुल जाता है बी एंड सी विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा? ए डी ई एंड के वसा में घुलनशील है।
मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम। सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क अल्जाइमर रोग में प्रभावित होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है? सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। सुक्रोज में होता है क्या क्या होता है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है सुक्रोज में। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। गन पाउडर मिश्रण है किसका? सल्फर, चरकोर एवं सोरा का मिश्रण है। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? सल्फर, चरकोर एवं सोरा का मिश्रण होता है। वर्षा की बूंदे गोलाकार किसके कारण होती है? वृष्टि तनाव के कारण होती है। अशुद्धि से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। कुपोषण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। क्वाशीओरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी के कारण। क्वाशीओरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों की मानसिक एवं शारीरिक विकास से रुक जाता है थायरॉक्सिन की कमी के कारण बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाती है थायरॉक्सिन की कमी के कारण। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थाइमस ग्रंथि। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? सेल्यूलोज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का मुख्य कार्य होता है। प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड से, एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम दोष से होता है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम से होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? यूरिया प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? बोहलर ने सर्वप्रथम किया था यूरिया का संश्लेषण। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2CO ये यूरिया का मतलब रासायनिक सूत्र है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? लीवर में, यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है, यूरिया के कारण ही मूत्र दुर्गंध देता है। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पे। दूध का पीएच मान होता है कितना? 6.4। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या होता है? गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है, जीवाणु के कारण खट्टा होता है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक। प्रोटीन अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती कौन सी दवाएं कहलाती है? एनाल्जेसिक कहलाती है। दूध में पाए जाने वाले शर्करा कौन सा होती है? लैक्टोज। एंटीबायोटिक्स नष्ट करती है बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन सा है? पारा। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होती है? एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा? कार्बन। हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन है। कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है?
सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। कागज पर पुराने अंगूरियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। पुराने तेल चित्रों में रंगों को फिर से उभारने के काम आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड की डिहाइड्रेशन से कमी होती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक बोन ब्लैक है। बोन ब्लैक है। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जब ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। जिसके साथ कास्टिक सोडा का वार कर साबुन तैयार किया जाता है वह बस्सा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। श्यानता की ऐसा यूनिट क्या होती है? पाइज होती है श्यानता या विस्कोसिटी के। जैव यौगिक का निवास तत्व कार्बन है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ताप मापने वाले में अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। -40 डिग्री के नीचे का तापमान मापने के लिए अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है उस तापमापी में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है। द्रव्यमान वही रहता है, आयतन बढ़ता है। ध्वनि का चाल किस पर निर्भर करता है? माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर। माध्यम के प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। CO की उदासीन और CO2 की अम्लीय होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 8 हो सकती है। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस को। कीटनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? व्यंजक चूर्ण तथा DDT का प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में व्यंजक चूर्ण तथा DDT का प्रयोग करते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया सैफोनिफिकेशन कहलाती है। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सैफोनिफिकेशन कहती है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। श्वसन की क्रिया में एनर्जी का निर्माण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। हार्मोन का कार्य क्या है? हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। हार्मोन का कार्य क्या होता है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड है। ऑटोमोबाइल की हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। ऑटोमोबाइल का हाइड्रोलिक ब्रेक किस पे कार्य करता है? पास्कल के नियम पर। सोने को घोला जा सकता है, किसमें घोला जा सकता है? सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड में। सोने को सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड में घोला जाता है। नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। कॉर्क प्राप्त होता है क्वैकस या ओक के पेड़ से। कॉर्क प्राप्त होता है क्वैकस या ओक के पेड़ से प्राप्त होता है। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होती है। मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत क्या होता है? अफीम। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से। तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ कौन सा होता है? थीन। चाय में थीन, कॉफी में उत्तेजित पदार्थ कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन होता है। दूध में
दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा पाया जाता है? निकोटीन। निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। चांदी की चमक को काला करता है कौन सी गैस करता है? ओजोन। ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देता है। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का होता है 3000 डिग्री सेल्सियस और हीरा का होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। 3500 होता है हीरा का गलनांक और टंगस्टन का होता है 3000। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। इस्पात की कठोरता कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी में नापते हैं। एक ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा था? ब्रायोफाइटस। ब्रायोफाइटस भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा था ब्रायोफाइटस। मरुस्थल में उगने वाले पौधा जीरोफाइटस। मरुस्थल में उगने वाले पौधा कौन सा? जीरोफाइटस। अब भूमि पर सबसे पहले ब्रायोफाइटस। और चट्टानों पर उगने वाले पौधा को क्या कहते हैं? लिथोफाइटस। लिथोफाइटस है जो चट्टानों पे उगने वाला पौधा लिथोफाइटस। अब गोबर पे उगने वाले कवक कौन सा होता है? क्रोपोफिल। क्रोपोफिल गोबर पे उगने वाले क्रोपोफिल। अब वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक ये लाइकेन क्या कहलाते हैं? कार्टिकोलस। कार्टिकोल्स वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कार्टिकोल्स कहलाते हैं। सबसे बड़ा बीजाणु कौन सा होता है? साइकस में होता है। संसार का सबसे लंबा पौधा किससे संबंधित है? जिम्नोस्पर्म से। संसार का सबसे लंबा पौधा किससे संबंधित है? जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है घटता है? वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा होता है। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? रेडोन। रेडोन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन। आर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? रैमजे ने किया था। अक्रिय गैस की खोज रैमजे ने किया था। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना? 78% नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल में वायुमंडलीय दाब का मापक क्या होता है? बैरोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। एक वायुमंडलीय दाब कितने के बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल के बराबर होता है एक वायुमंडलीय दाब। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ को धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। धीरे धीरे गिरना वर्षा की संभावना और अचानक गिरना आंधी या तूफान। धीरे धीरे ऊपर चढ़ना वायुमंडलीय दाब का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है? ऊपर चढ़ना होता है मौसम साफ होने का और नीचे गिरने का वर्षा होने की संभावना और डायरेक्ट नीचे गिरना अचानक नीचे गिरना आंधी या तूफान का। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ को धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है स्वच्छ या साफ मौसम का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा। टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर उसके मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। द्रव के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घटता। देखिए बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाने के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबोई हुई छड़ी
मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में डूबा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है और पानी में रखा हुआ छड़ भी टेढ़ी दिखाई पड़ती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। घड़ी की भरी हुई चाबी से संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। G का मान कम होता है विषुवत रेखा पे, सबसे अधिक होता है ध्रुवों पे, सबसे अधिक होता है ध्रुवों पे। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पे सेंटर पे 0 होता है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाता है। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण मर जाता है। कोई वस्तु अस्थायी या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ की दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ही विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है और सूर्य का होता है 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा का होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकंड चंद्रमा का प्लान वेग होता है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? टी.एच. मैमान ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक हैं। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग होता है पेरिस्कोप का पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। तड़ित चालक बना होता है किससे? तांबा का बना होता है। तड़ित चालक तांबा का बना होता है। प्राथमिक सेल कौन सा होता है? शुष्क सेल। प्राथमिक सेल शुष्क सेल होता है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक होती है। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? जस्ता का। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक होती है। प्राथमिक सेल शुष्क सेल है। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। एनोड होता है कार्बन का, कैथोड होता है जस्ता का। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु सीसा होती है। गैलेना यश का शीशा का यश कौन सा होता है? गैलेना। लेड या शीशा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयुक्त होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त वैद्युत अपघट्ट होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में वैद्युत अपघट्ट के रूप में किसका प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। वैद्युत अपघटन में अपकरण रिडक्शन कैथोड पर होता है। कैथोड पे रिडक्शन होता है। प्राकृतिक चुंबक लोहे के ऑक्साइड का बना होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहे का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का है तो अस्थायी। अब अस्थायी चुंबक बनाते हैं नर्म लोहे का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण और असमान में होता है आकर्षण। चुंबकत्व खत्म होता है पीटने या गर्म करने पर चुंबकत्व खत्म हो जाता है। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबक क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है? गॉस होता है चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एस मात्रक क्या होता है? टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ध्रुव पर न्यून कोण होता है 90 डिग्री। ध्रुव पर न्यून कोण 90 डिग्री होता है। चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना का कोण बनाती है? 18 डिग्री का कोण बनाती है।
विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था? और स्टेट द्वारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? और स्टेट द्वारा। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक। विद्युत मोटर है ना जी, यांत्रिक ऊर्जा को नहीं, सही विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? बैटरी। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का ट्रांसफर का क्रोड बना होता है। ताप का ऐसे मात्रक क्या होता है? केल्विन। डायोड से धारा बहती एक दिशा में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में तथा निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। रेक्टिफायर का प्रयोग किसके लिए कहते हैं? एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर। और ट्रांसफार्मर को खातिर वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने में ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, रेक्टिफायर का एसी को डीसी में बदलने के लिए। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का। टेलीफोन लाइन की में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है? विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज का तार होता है निम्न गलनांक का होता है घरेलू फ्यूज का तार। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का प्रयोग होता है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है क्वार्ट 60 का। क्वार्ट पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है। कैंसर के अध्ययन कहलाता है क्या? ओनकोलॉजी कहलाता है। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? यू से प्राप्त किया जाता है। यू वृक्ष से टैक्सोल दवाई प्राप्त की जाती है कैंसर के उपचार के लिए। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ORT चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से संबंधित है। ग्लूकोमा एंड ट्रैकोमा बीमारी आँख की है। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा आँख की बीमारी। डिप्थीरिया रोग से कौन सा ग्रस्त होता है? गला। डिप्थीरिया से गला। एथलीट फूड किससे होता है? फंगस से होता है एथलीट फूड। HIV जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट HIV की जांच के लिए होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स सार्स एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। वायुमंडल में आर्द्रता मापक हाइग्रोमीटर। द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापक हाइड्रोमीटर होता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी होती है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से है डॉपलर प्रभाव। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी होती है। समुद्रीय दूरी मापने की इकाई क्या होती है? नॉटिकल मील। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय का 7 से कम होता है। क्षारीय का 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अम्लों का स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। और क्षार कड़वा तीखा होता है। जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं क्षार। और नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार। अम्ल में कौन से तत्व परमाणु अनिवार्य रूप में होते हैं? हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में प्रयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र
प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कैसा होता है? 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है और कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। अब कार्बन के दो अप्रूप हीरा एंड ग्रेफाइट है। पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदलने सीधे वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है, उत्पादन द्वारा शुद्ध किया जाता है। भूगर्भपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम कौन सा है? U-238 है। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से होता है। तांबा का निष्कर्षण कॉपर पायराइट से होता है। त्रिनिदाद का सही मात्रा क्या होता है? मीटर या एंगस्ट्रम। DDT का पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है DDT का पूरा नाम। TNT का पूरा नाम क्या होता है? ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन होता है। ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन होता है। RDX का पूरा नाम क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है RDX का पूरा नाम। RDX का अन्य नाम क्या होता है? साइक्लोनाइट होता है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव कौन सा होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है। DDT कीटाणुनाशक बनाया जाता है क्लोर से। DDT कीटाणुनाशक बनाया जाता है क्लोर से। यूरेनियम का प्रमुख यश कौन सा? पिच ब्लेड। फेराड की इकाई किसकी होती है? धारिता की इकाई होती है फेराड। और टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित की जाती है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ स्पीडिन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार कौन है? जोसेफ स्पीडिन। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा होता है? चूना, सिलिका, एल्यूमिना। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक कौन कौन है? चूना, सिलिका, एल्यूमिना। पित्तल मिश्र धातु होता है तांबा एंड जस्ता का। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तांबा धातु मिलाया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम को मिलाया जाता है। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किस धातु को मिलाते हैं? क्रोमियम को। सोना का लैटिन नाम क्या होता है? ओरम, AU। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम होता है AG। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम। सोना चांदी का शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का HNO3 का। बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaCO3 को, जिसको हम खाने का वाला सोडा बोलते हैं या बेकिंग सोडा बोलते हैं। धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। धोवन सोडा आ गया तो सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाला सोडा आया या बेकिंग सोडा तो बाइकार्बोनेट यहाँ पे लगा देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन आवेगा तो सिर्फ कार्बोनेट होगा Na2CO3। कपड़े के जंग के धब्बे को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से पेट्रोलियम की गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिश्रण है, किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव को अलग किया जाता है। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? कच्चा तेल। गैसोहॉल मिश्रण है किसका? पेट्रोल और इथेनॉल का। गैसोहॉल मिश्रण है पेट्रोल और इथेनॉल।
एक पिको सेकंड कितना के बराबर होता है? 10⁻12 सेकंड के बराबर होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना होती है? 10⁻10 मीटर होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻10 मीटर होता है। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है नाभिक का आविष्कार। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर और परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻10 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस होते हैं एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं वेल्डिंग करने में। गोताखोर सांस लेता है किससे? ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। गोताखोर सांस लेता है ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है दूध से दही बनने में। डबल रोटी निर्माण बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का प्रयोग होता है। ईस्ट का डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ताकि ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? डॉक्टर क्रिस्टीन बर्नार्ड द्वारा किया गया था हृदय का पहला प्रतिस्थापन। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर पी वेणुगोपाल को भारत में हृदय का सर्वप्रथम प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है वेणुगोपाल को। और सर्वप्रथम किसने किया था? क्रिस्टीन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहते हैं? जोसेफ लिस्टर को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को कहते हैं। हरा प्रोटोजोआ वो कहलाता है यूग्लिना कहलाता है। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स द्वारा। मछलियों का लीवर भरपूर होता है किससे? विटामिन डी से। विटामिन डी से भरपूर होता है। मछलियों का लीवर किससे भरपूर होता है? विटामिन डी से। और ऑक्टोपस है क्या है? मृदु कवची है। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी कौन सा? ब्लू नीला व्हेल है सबसे बड़ा स्तनी। ब्लू नीला व्हेल है, ब्लू व्हेल जिसको बोलते हैं। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। एंटोमोलॉजी का अध्ययन किसका मतलब? कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। और पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं और एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। और जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। अस्थियों का अध्ययन किस में करते हैं? ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन करते हैं। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित कहाँ है? हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ है? हैदराबाद में। घी और दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण दूध और घी का पीला रंग होता है। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? 99% वसा होती है। घी में 99% वसा होती है। दूध में वसा मापने का यंत्र ब्यूटायरोमीटर होता है। ब्यूटायरोमीटर होता है। दूध में वसा मापने का यंत्र ब्यूटायरोमीटर होता है। पुरुषों की नसबंदी क्या कहते हैं? बेसिक्टोमी। स्त्रियों में नसबंदी क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च में पाचन का अंतिम उत्पाद क्या बचता है? माल्टोज। आहार नाल में उत्पादन का अंतिम उत्पाद माल्टोज बचता है। लैक्रिमल ग्रंथि से आंसू का स्रावित होता है। एटीपी का निर्माण घटक कौन सा था? फ्रैक्टोज एटीपी का निर्माण घटक है फ्रक्टोज। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था।
धूप की चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व नहीं बदलेगा। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री तापमान पे। -40 डिग्री तापमान पे एक ही मान प्रदर्शित करता है। सोनार का प्रयोग किया जाता है, नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर यस्क चांदी का है। चांदी का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है? अर्जेंटाइट से चांदी का निष्कर्षण होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। छूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट का। एथिल एसीटेट का प्रयोग कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है, एथिल एसीटेट। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया की क्या होता है? एसिटिलीन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है? C12। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? क्यूरी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। चूना पत्थर लाइमस्टोन का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं प्लेटिनम को। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। इकाई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहलाती है त्वचा की ऊपरी भाग, एपिडर्मिस। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हरित गृह प्रभाव से संबंधित कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हरित गृह प्रभाव से कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। कॉफी प्राप्त की जाती है बीजों से। नोबेल का तेल कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। नोबेल का तेल कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। प्राकृतिक रबर बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ल्यूमेन किसकी इकाई है? ज्योति फ्लक्स की इकाई क्या होती है? ल्यूमेन। कैंडेला किसकी मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। और ज्योति फ्लक्स का इकाई क्या होता है? ल्यूमेन। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कौन करता है? ओजोन परत। एक्सरे खोजकर्ता WC रोएंटजन। एक्सरे के खोजकर्ता कौन है? WC रोएंटजन। एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही, यदि वह एक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय आधा होगा। पायरिया बीमारी है मसूड़े की पायरिया बीमारी है। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। सिरका मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल का। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है। शक्ति का मात्रक वाट या जूल पर सेकंड होता है। आज का रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह। दो न्यूरॉन के बीच की जगह साइनेप्स कहलाता है। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने किया था विद्युत बैटरी का आविष्कार। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। वुनसेन बर्नल कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। वुनसेन बर्नल कार्य करता है। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण पानी का बुलबुला चमकता है। हुक्स का नियम प्रतिबल बटा विकृति का होता है। हुक्स का नियम प्रतिबल बटा विकृति होता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने में
मिलाने से हिमांक घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? घटता है। चलिए, इस वीडियो में हम लोग 750 प्लस क्वेश्चन को कवर किए हैं। इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखे होंगे तो लगभग सभी क्वेश्चन को याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं हुए हैं तो एक बार वीडियो को और देखें। और चलिए, ठीक है।